Recording is on. So, hello everyone, my dear students. Let us start this lecture from the homework problems. तो homework दिया था मैंने आपको 2 sin x plus cos 3x. So 2 constant as it is. Sin x का इंटीग्रेशन होता है minus cos x and cos 3x का होता है sin 3x by 3. So its option number 1 is correct. 11 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, क्योंकि cos का इंटीग्रेशन जो है वो होता है प्लस साइन और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस. उसके बाद में साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स. तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स या फिर माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. तो इन्होंने अरेंज करके दिया हुआ है, जैसे कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है प्लस साइन एक्स प्लस सी. तो ये किसी भी ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, तो पहले इन्होंने अरेंज करके दिया है, पहले साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है. e टू द पावर माइनस 3x, e टू द पावर माइनस 3x का e टू द पावर फंक्शन एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ माइनस 3x होता है माइनस 3. चेक कर लेना है, ठीक है. नेक्स्ट e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर फंक्शन का e टू द पावर फंक्शन एंड अगेन डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स माइनस 1, तो ये होगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स. तो 14 का आंसर होगा e टू द पावर माइनस एक्स. तो राइट डाउन एग्जांपल नंबर नेक्स्ट 15th. इंटीग्रेशन ऑफ dx upon 4 minus x square is equal to dash 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 dash. Option number A 1 by 4 log of x minus 2 upon 2 minus x plus c. Option number B 1 by 4 log of 2 plus x 2 minus x plus c. Option number C 1 by 4 log of x minus 2 upon x plus 2 plus c. Option number D none of this. तो चलो सॉल्व करना है बेटा विद इन 1 मिनट. विद इन 1 मिनट आपको 1 मिनट के अंदर हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. सो यस बेटा योर आंसर इज राइट करेक्ट. तो विद इन 1 मिनट सॉल्व कर रहे हो आप लोग, इट मीन्स आपकी स्पीड काफी अच्छी है and this speed is sufficient. So solution, तो ये स्पीड आपकी बढ़ रही है बिकॉज आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर है, आपने लेक्चर सारे अच्छे से क्लियर किए हुए. सो 1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाजू में लिख देते हैं. तो इसका मीनिंग ये हो रहा है बेटा कि 1 अपॉन 2 टर्म है, एक ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, तो स्टैंडर्ड 22 to 28 आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. तो उसके लिए आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो 4 को लिखेंगे हम लोग 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डी एक्स. तो यहाँ पे जो रूल अप्लाई होगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर is equal to 1 upon 2a log of a minus x upon a plus x, sorry a plus x upon a minus x. So standard 22 to 28 रूल पढ़े हुए हमने ऑलरेडी.
तो ये एक टाइप पढ़ाया था मैंने आपको, स्टैंडर्ड 22 टू 20। तो ये टाइप कब यूज करना है? जब डिनोमिनेटर में दो टर्म हो, न्यूमरेटर में वन हो, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो, तब आपको यूज करना है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू हो जाएंगी 2, तो 1/2 ए की वैल्यू 2, लॉग ऑफ ए माइनस एक्स, ए की वैल्यू 2 माइनस एक्स, सॉरी ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो ए की वैल्यू हो जाएंगी 2 प्लस सी, तो 1/2, 2 जा हो जाएगा 4, 1/4 log ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। सो योर ऑप्शन इज करेक्ट। तो बी ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, the value of integration of dx upon 9 minus x square is equal to, ऑप्शन नंबर ए साइन इनवर्स एक्स, ऑप्शन नंबर बी 1/3 साइन इनवर्स x/3 प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी tan इनवर्स x/3 प्लस सी, ऑप्शन नंबर डी साइन इनवर्स x/3 plus c. So which one is correct? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर आर कहाँ पे है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आर है ही नहीं। ऑप्शन नंबर आर यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं। ऑप्शन नंबर आर कहाँ से बता रहे हो आप लोग? सो स्टैंडर्ड 22 टू 28 में ही लगेगा, बिकॉज 1/√, है ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। सो √of 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर है तो आप लोग रूल अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, कौन सा? स्टैंडर्ड 22 टू 20। फिर रूट के लिए भी हमारे पास में अवेलेबल है, रूट, विदाउट रूट। ओके, रूट के लिए अवेलेबल है आपके पास में, विदाउट रूट के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूल लगेगा आपका, दैट इज 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, वो करेंगे 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर है, सो दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/a प्लस, तो रूट है तो अलग फॉर्मूला, रूट नहीं है तो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो अलग एक फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना सकते हैं। तो ए स्क्वायर कैसे बनाएंगे? इसे लिखेंगे 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू हो जाएंगी 3 आपकी। सो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x/a, ए की वैल्यू 3 प्लस, सो योर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है बेटा। नेक्स्ट सॉल्व नंबर 12।
evaluate integration of dx upon option number A, sine inverse x by 5 plus C. Option number B, tan inverse x by 5 plus C. Option number C, 1 by 25 tan inverse x by 5 plus C. And option number D, 1 by 5 tan inverse x by 5 plus C. So which one is correct? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? यस, करेक्ट है बेटा. योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट. ऑप्शन नंबर डी. तो ऑप्शन नंबर डी कैसे आया? कौन सा रूल लगाया हमने? सॉल्यूशन में सॉल्व करके देता हूं आपको. I is equal to integration of dx upon 25 plus x square. So 1 upon a square plus x square फॉर्मेट हमारे पास में अवेलेबल है. 1 by a tan inverse x by a plus c. 1 by a, not 2a. ओके, कंफ्यूज मत होना. तो अगर हम लोग 25 को अगर हम लोग 5 का स्क्वायर लिख देते हैं, dx बाजू में लिख देते हैं, तो रूल लग सकता है यहाँ पे कौन सा? 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो इट इज 1 बाय ए स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, ए हो जाएगा 5 tan इनवर्स x बाय ए, तो ए हो जाएगा बेटा आपका 5 प्लस सी. सो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट. ओके, सो हम लोग इनडेफिनाइट एंड डेफिनाइट इंटीग्रेशन कंबाइन हम लोग एमसीक्यूज जो है वो देखेंगे, सेपरेटली नहीं. एक ही टॉपिक में मैं आपको कंबाइन करके दोनों एमसीक्यूज कवर कर देता हूँ. ठीक है, बिकॉज एग्जाम में भी हमें इस तरह से मिक्स ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेपरेटली नहीं क्वेश्चन होंगे. दैट्स वाई. तो नंबर 13, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 3 to 2 1 by x dx is equal to dash 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 dash. Option number A, log 1 by 3. Option number B, log 2 by 3. Option number C, log 3 by 2. And option number D, infinity, not defined. Infinity means not defined. So which option is correct? ओके, सभी का आंसर बी आ रहा है. चेक करते हैं हम लोग क्या ये बी आंसर करेक्ट है या नहीं. सॉल्यूशन, I stand for integration of 3 to 2 1 by x dx.
तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, log x। अब यहाँ पे प्लस सी लिखना नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको लिमिट दी हुई है, आपको लिमिट दी हुई है 2 to 3। तो इंटीग्रेशन निकालने के बाद में प्लस सी मत लिखना, स्क्वायर ब्रैकेट करके लिमिट लिखना। उसके बाद में क्या करना है आपको, पहले x की जगह पे अपर लिमिट पुटअप कर दो, कितना है 2। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे अपर लिमिट पुटअप कर देना है। उसके बाद में माइनस करके जहां जहां पे x है वहां वहां पे लोअर लिमिट, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ log a माइनस log b क्या होता है, log a डिवाइडेड बाय b, log a माइनस log b। लॉगरिथमिक रूल लगाएंगे हम लोग, क्वेश्चन रूल, log a बाय b 2/3। तो log 2/3 इज करेक्ट आंसर, log 2/3 ये आपका करेक्ट आंसर है बेटा। नंबर 14, VVIMP integration of e to the power minus x dx is equal to dash 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 dash। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी -1, ऑप्शन नंबर सी 0 एंड ऑप्शन नंबर डी नॉट डिफाइंड। तो चलो सॉल्व करके बताओ बेटा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन का रूल लगाना होगा, दैट इज e टू द पावर फंक्शन, क्योंकि e टू द पावर -x ऐसा कोई रूल हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। तो e टू द पावर फंक्शन लगाओगे तो आपको आंसर मिलेगा, या फिर याद रखो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x, तो e टू द पावर -x का इंटीग्रेशन होता है माइनस e टू द पावर -x, लिमिट 0 to इंफिनिटी, लिमिट लगाना। तो माइनस को अगर बाहर निकाल देते हैं हम लोग तो बचेगा e टू द पावर -x, लिमिट 0 to इंफिनिटी। माइनस को बाहर रखेंगे तो पहले x की जगह पे अपर लिमिट पुट अप करते हैं और बाद में x की जगह पे लोअर लिमिट। तो जहां जहां पे x है पहले अपर लिमिट और जहां जहां पे x है वहां वहां पे लोअर लिमिट। तो माइनस e टू द पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0 एंड e टू द पावर -0 और e टू द पावर 0 होता है 1। सो 0 -1 -1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1। तो कुछ वैल्यूज मैं आपको नोट करके देता हूँ, यहाँ पे नोट कर लेना। सो e टू द पावर इंफिनिटी होता है इंफिनिटी, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0, e टू द पावर 0 होता है 1 एंड e टू द पावर 1 होता है e। कुछ वैल्यूज जो है आप लोग कैलसी पे नहीं निकाल सकते हो, जैसे e टू द पावर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो ये वैल्यूज आप लोग याद रख लो बेटा, ठीक है। दैट इज योर प्रॉब्लम नंबर 14। प्रॉब्लम नंबर 14 चेक कर लेते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आया था आपको इन सेशनल, जो सभी को कंफ्यूज कर रहा था, 0 to 1 x अपॉन x प्लस 1। तो ये हमने रेगुलर बैच में भी ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ, बट वापस मैं इसे सॉल्व करके देता हूँ आपको। नंबर ए 1 माइनस log 2, नंबर बी 1 माइनस 2 log 2, नंबर सी 1 माइनस 3 log 2,
Number D, 1 minus 4 log. 1 minus 4 log. So, solution. तो इसमें ट्रिक दिया था मैंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री पावर अगर सेम हो तो आपको सिंपल एडजस्टमेंट मेथड से सॉल्व करना है। तो सिंपल एडजस्टमेंट मेथड क्या करना है, डिनोमिनेटर आपको न्यूमरेटर में एज इट इज एडजस्ट करना है। तो डिनोमिनेटर जो है वो है x प्लस वन आपका, और न्यूमरेटर में x है, तो क्या मिसिंग है आपका प्लस वन। बट प्लस वन में करूंगा तो इक्वेशन इम्बैलेंस होगा, प्लस वन को कैंसिल करने के लिए साथ में लिखता हूं मैं माइनस वन। तो जो मिसिंग टर्म होंगी वो एक बार ऐड करना है, एक बार सब्सट्रैक्ट करना है आपको। तो क्या करेंगे, अभी हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, एक्स प्लस वन को सेपरेट कर लेंगे एक्स प्लस वन से, और माइनस वन को सेपरेट कर लेते हैं एक्स प्लस वन से। मतलब डिनोमिनेटर जो है मैं दोनों को सेपरेट करता हूँ बाय अप्लाइंग रूल, ए माइनस बी बाय सी अगर है तो ए बाय सी कर दो, माइनस बी बाय सी कर दो। इस तरह से आप लोग सेपरेट कर सकते हैं। अब एक्स प्लस वन जो है इसे कैंसिल कर देता हूं मैं, सेम टर्म। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स प्लस वन कैंसिल, सेम टर्म बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। प्लस माइनस साइन इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हो आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। प्लस माइनस साइन इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे। सो 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स लिमिट 0 to 1, एंड 1 बाय फंक्शन का होता है लॉग फंक्शन एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, तो 1 प्लस 0 1 ही होता है, तो डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक्स की जगह पे पहले अपर लिमिट, बाद में एक्स की जगह पे लोअर लिमिट। उसी तरह यहाँ पे भी एक्स की जगह पे पहले अपर लिमिट माइनस एक्स की जगह पे लोअर लिमिट। सो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, 1 माइनस लॉग 2, लॉग 1 कितना होता है 0। बेस चाहे कुछ भी हो, लॉग 1 होता है 0, हमेशा याद रखना। तो 1 माइनस लॉग 2 माइनस 0 कितना होगा लॉग 2। तो आंसर इज 1 माइनस लॉग 2। आंसर मिलेगा बेटा आपका 1 माइनस लॉग 1 माइनस लॉग। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 15। तो एग्जाम्पल नंबर 15 में आपको सिंपल एडजस्टमेंट मेथड का यूज करना पड़ा, बिकॉज सिंपल एडजस्टमेंट मेथड जो है वो कब यूज करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्रीज अगर सेम है दोनों की, तो आप लोग सिंपल एडजस्टमेंट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 16। इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी पाई, ऑप्शन नंबर सी पाई बाय 4, एंड ऑप्शन नंबर डी माइनस पाई बाय 2, एंड ऑप्शन नंबर ई पाई बाय 2।
चलो आंसर सॉल्व करते हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। So again I is equal to given equation इंटीग्रेशन 0 to 1 dx को बाजू में करते हैं 1/√(1 - x²) dx। So what is integration of 1/√(1 - x²? It is sin inverse x। लिमिट लगा देंगे 0 to 1। सो फॉर्मूले पता होना जरूरी है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√(1 - x²। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(1 - x² इज साइन इनवर्स एक्स। तो x की जगह पे पहले अपर लिमिट एंड x की जगह पे बाद में लोअर लिमिट। सो साइन इनवर्स 1 रेडियन मोड में रखना है, कैलसी को रेडियन मोड में रखना है और चेक करना है आपको साइन इनवर्स 1। तो ये मिलेगा बेटा आपका π/2। साइन इनवर्स 1 क्या होता है 90 डिग्री, दैट इज π/2 एंड साइन इनवर्स 0 इज 0। सो π/2 - 0 इज π/2। सो कितने लोगों ने करेक्ट आंसर किया हुआ है? ई, वेरी गुड। मैक्सिमम लोगों ने आंसर किया हुआ है ई आंसर, एंड ई आंसर जो है बेटा आपका परफेक्टली राइट है। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 16। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 17। प्रॉब्लम नंबर 17 इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट cos x dx is equal to dash 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 dash। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी π/2, ऑप्शन नंबर सी π/4, ऑप्शन नंबर डी π। मैक्सिमम लोग ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं। तो इस प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं डेफिनेट प्रॉपर्टी से। एंड डेफिनेट प्रॉपर्टी जैसे कि r इक्वल टू इस प्रकार का कोई भी फंक्शन हो आपका, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, चाहे कोई भी रूट हो, तो इस प्रकार के प्रॉब्लम का आंसर कैसे निकालते हैं हम लोग? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। तो यह है इसकी ट्रिक। सो अपर लिमिट है π/2, लोअर लिमिट है 0/2। तो π/2 - 0 π/2/2। तो 2 कैंसिल मत करना, 2 जा हो जाएगा 4। a/b होल डिवाइडेड बाय c इज a/bc। 2 जा 4। तो π/4 इसका आंसर होगा। मतलब जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने में 5 मिनट लग रहे थे, उसके लिए मैंने ट्रिक दे दी, तो आप लोग 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ट्रिक क्या है आपकी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम की जो ट्रिक है, ओके, सो ट्रिक जो है वो आपको ये मिलेगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। कोई भी प्रॉब्लम होगा इस प्रकार का, उसके आंसर अगर निकालना है तो आप इससे निकाल सकते हो। नंबर 18, the value of
the value of integration 0 to 1 upon 2x minus 1 dx is equal to option number A, log 2 by 3. Option number B, log 1 by 2, log 1 by 2. C, one by 2 log 2 by 1. Number D, none of these. So solution I is equal to integration 0 to 1 upon 2x minus 1 dx. So 1 by फंक्शन रूल लगेगा यार. तो 1 by फंक्शन क्या होता है? log of function and divided by derivative of function. तो फंक्शन है आपका 2x minus 1. तो अभी प्लस सी नहीं लिखेंगे बिकॉज लिमिट दी हुई है आपको 0 to 1 डेफिनेट इंटीग्रेशन. सो फाइनली क्या मिलेगा आपको? log 2x minus 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 कितना होगा? 0. सो 1 by 2 बचेगा log ऑफ 2x minus 1. 2 minus 0 2, 1 by 2 को बाजू में लिख देते हैं. लिमिट है बेटा 0 to 1. लिमिट है आपकी 0 to 1. तो 1 by 2 को लिमिट के बाहर निकाल देते हैं हम लोग. 1 by 2 के कांस्टेंट. तो कांस्टेंट जैसे इंटीग्रेशन के बाहर निकालते हो आप, वैसे लिमिट के बाहर भी निकाल सकते हो आप लोग, नो प्रॉब्लम. सो 1 by 2 आउटसाइड द लिमिट. सो अब जैसे जैसे x मिलेगा आपको, वैसे वैसे आप लोग x की जगह पे अपर लिमिट रिप्लेस करोगे. माइनस लॉग 2 इंटू एक्स की जगह पे लोअर लिमिट रिप्लेस करोगे. सो अपर लिमिट है आपका 1 एंड लोअर लिमिट है आपका 0. तो ये बचेगा आपका 1 by 2 log 2 1 जा 2 minus 1 1 minus log of 2 into 0 0 0 minus 1 minus. ओके. तो 1 by 2 log 1. सो log 1 कितना होता है? 0. log 1 कितना होता है बेटा? 0 होता है. एंड log minus 1 कितना होता है? log minus 1 होता है इंफिनिटी. मैथ एरर. तो 0 minus infinity 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 into 1 by 2 infinity. So this is not defined. None of this. तो इसमें से कोई भी आंसर आपका करेक्ट नहीं है. So none of these is the final answer. तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है, आपका आंसर गलत है. और तुक्के मारना नहीं है, आपको सॉल्व करके देखना है. देखो यहाँ पे इंफिनिटी आ रहा है आंसर. ठीक है. सो log -1 निकाल के देखो आप कैलसी पे. अगर आप log -1 निकालोगे कैलसी पे तो आपको मिलेगा मैथ एरर. दैट इज नॉट डिफाइंड इंफिनिटी. देख लो, कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो. एनी डाउट बेटा? तो मैक्सिमम लोगों ने सी आंसर दिया था. सो सी आंसर इज रॉन्ग.
नो डाउट, ओके। किसी को डाउट है तो अभी भी पूछ सकते हो, मैं रिपीट कर दूंगा प्रॉब्लम। रिपीट बोलना है आपको, आपको मैसेज बॉक्स में रिपीट टाइप करना है, मैं रिपीट करवा देता हूँ प्रॉब्लम को। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 19। चलो सॉल्व कीजिए अभी आप लोग। इफ इंटीग्रेशन 0 to a 3x square dx is equal to 8, find the value of a, find the value of a। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी -2, ऑप्शन नंबर सी 0 एंड ऑप्शन नंबर डी 1। चलो ये प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए। सॉल्व विद इन 1 मिनट। विद इन 1 मिनट सॉल्व करना है आपको इसे। आफ्टर सॉल्विंग 19th नंबर प्रॉब्लम, सॉल्व नंबर 20। सो नंबर 90, ओके, नंबर 19 सी एंड नंबर 20 भी सी, दोनों भी सी आंसर आ रहे हैं। तो चेक करते हैं हम लोग कौन करेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 19 का सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन 0 to a 3x square dx is equal to 8। सो 3 कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रेशन, बचेगा 0 to a x square dx is equal to 8। तो 3 कांस्टेंट एज इट इज। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x to the power n plus 1 upon n plus 1, लिमिट लगा देंगे 0 to a is equal to 8। देयरफॉर 3 3 को कैंसिल कर देते हैं, 3 एंड दिस 3 गेट कैंसल। तो बचेगा आपका एक्स क्यूब लिमिट 0 to a इज इक्वल टू 8। तो x की जगह पे पहले अपर लिमिट और x की जगह पे लोअर लिमिट। सो a क्यूब इज a क्यूब, 0 क्यूब इज 0 इज इक्वल टू 8। So therefore a cube is equal to 8. So taking square root on both side, sorry, cube root on both side.
सो 8 का क्यूब होता है 2, 2 का क्यूब 8, 8 का क्यूब रूट 2, और ए क्यूब का क्यूब रूट ए. सो योर आंसर इज 2 मीन्स ए. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. तो मैक्सिमम लोगों ने सी बोला है, तो गलत है आपका आंसर. नेक्स्ट प्रॉब्लम. So let us assume I is equal to integration -1 to 1 x square dx. So x square का इंटीग्रेशन होता है बेटा x क्यूब बाय 3, लिमिट -1 to 1, 1/3 आउटसाइड द लिमिट, कांस्टेंट को बाहर निकाल देना हमेशा, बचेगा x क्यूब. तो x की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट अप करेंगे, दैट इज 1 क्यूब अपर लिमिट, माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट पुट अप करेंगे, -1 क्यूब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. x की जगह पे पहले अपर लिमिट और x की जगह पे लोअर लिमिट. 1/3, 1 का क्यूब 1 माइनस -1 का क्यूब -1. सो माइनस का क्यूब माइनस ही होता है और प्लस का क्यूब प्लस ही होता है. माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और प्लस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है. तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और माइनस का क्यूब जो है वो माइनस ही होता है. सो माइनस माइनस प्लस, सो 1 + 1 हो जाएगा ये 2, एंड 2 into 1/3 is 2/3. So 2/3 is our option number C. Correct है बेटा. So 2/3 is our option number C is correct answer. ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम देता हूं मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए, जो कि आपको होमवर्क में सॉल्व करना है. So solve this problem in homework. तो कल स्टार्ट करेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव लेक्चर में. तब तक के लिए स्टे होम.